जो गुजर गया है उसे याद ना करो, जो गुजर गया है उसे याद ना करो, जो मुकद्दर में लिखा है उसकी फरियाद ना करो, जो होना है वो तो होकर रहेगा, जो होना है वो तो होकर रहेगा, तुम कल के चक्कर में आज को बर्बाद ना करो। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल स्टडी क्लब 24 में, और मैं जितेंद्र आज आपके लिए लेके आया हूं श्रेणी क्रम यानी कि रैंकिंग। एग्ज़ाम में इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन बन के आते हैं, बच्चों को कई परेशानियां होती हैं, कोशिश करूंगा सारी परेशानियों को दूर कराऊं। और इसी के साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी पंक्ति में 24 व्यक्ति खड़े हैं, यदि किसी पंक्ति में 24 व्यक्ति खड़े हैं तथा उनमें दिनेश का स्थान आगे से सातवां है, तो दिनेश का उसी पंक्ति में पीछे से कौन सा स्थान होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक पूरी लाइन में 24 व्यक्ति हैं, 24 व्यक्ति हैं, आगे से यानी कि बाएं साइड से हम क्या बोल सकते हैं, या फिर इन लोगों को हम इस तरीके से खड़ा कर सकते हैं। और इस पूरी लाइन में कितने हैं, 24 व्यक्ति हैं। बात कर रहा है कि ऊपर से दिनेश का स्थान सातवां है, मान के चलो यहाँ पे ये सातवां है, दिनेश का स्थान यहाँ से सातवां है, तो पीछे से कौन सा होगा, नीचे से कौन सा होगा। इधर अगर ऐसे रखें तो इधर से कौन सा होगा, दाएं से कौन सा होगा, और इधर से बात करें तो नीचे से कौन सा स्थान होगा। तो हमें किस प्रकार करना है, इस प्रकार के सवालों को पहले बेसिक तरीके से समझते हैं। तो देखिए 24 अगर लोग हैं, हमने यहाँ पे 24 रख लिए, ये सातवां है, 7 के बाद काउंटिंग करें तो 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, इस प्रकार से ये हमारे आ गए। अब नीचे से गिन के देखें तो ये कौन सा नंबर आएगा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12, 13, 14, 5, 6, 7, 8 यानी कि 18वां। तो ऊपर से कौन सा हो गया, ये 18वां हो गया, नीचे से 18वां हो गया, और ऊपर से कौन सा है, सातवां है। अगर इन दोनों अक्षरों को हम जोड़ के देखें तो दोनों का अक्षर का क्रम निकल के आता है 25, और टोटल आदमी कितने हैं, 24। यानी कि अगर दोनों स्थानों को, दिनेश के ऊपर का स्थान और नीचे के स्थान को, दोनों को जोड़ा जाता है तो 25 निकल के आता है। यानी कि जो प्रमुख जितने भी व्यक्ति हैं उनमें +1 हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि एक ही व्यक्ति है और एक ही व्यक्ति को ऊपर से भी गिना गया, नीचे से भी गिना गया, एक व्यक्ति को 2 बार गिना गया, जिस कारण से उसमें क्या हुआ, 1 की बढ़ोतरी हो गई। बस हमें यही चीज़ अपनानी है, कभी भी हमें इस प्रकार तो नहीं गिनेंगे, सवाल आएगा तो हम किस प्रकार करेंगे ऐसे सवालों को, तो जैसे भी वो इस प्रकार से पूछ ले तो हमें क्या करना है, जितने भी उसने व्यक्ति दे रखे हैं उसमें +1 करना है, और आगे से बात करें तो उसको घटा देना है। अगर पीछे से बात करें तो भी हमें क्या कर देना है, उसका घटा देना है, लेकिन पीछे से 24 में से घटाएंगे, ठीक है। तो हमें अगर पीछे से पूछा है स्थान या नीचे से पूछ लेता है तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे व्यक्ति होते हैं टोटल उसमें 1 प्लस करेंगे, और जो आगे से स्थान है उसको घटा देंगे, तो हमारा निकल के आ जाएगा 18, हमारा 18 उत्तर निकल के आ जाएगा। तो ध्यान रखना है, जब भी कोई पीछे से नीचे से पूछ ले तो हम 1 प्लस करके उसमें से घटाते हैं। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है, यदि किसी छात्र का एक पंक्ति में बाएं से 10वां तथा दाएं से 9वां स्थान हो तो उस पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो। एक व्यक्ति है जिसका बाएं से 10वां और दाएं से 9वां स्थान है। अब हम पिछले वाले क्वेश्चन पर जाएं तो उसका भी क्रम देखें तो उसका बाएं से कह लो या नीचे से ऊपर से कह लो तो उसका एक साइड से 7वां स्थान था और पीछे की साइड से उसका 18वां स्थान था। और टोटल अगर हम दोनों का करते हैं तो हमारा 25 आता है, लेकिन टोटल व्यक्ति कितने थे लाइन में, 24 व्यक्ति थे।
टोटल व्यक्ति कितने थे? 24 व्यक्ति थे। तो 24 व्यक्ति थे, यानी कि जो दोनों का क्रम था उसमें +1 हो रहा था। अगर हम इसे भी जोड़ लें तो ये हमारा 19 आएगा, लेकिन ये क्या है, एक इसमें प्लस हो रहा है, वो टोटल पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसने माइनस हो रहा है तो यहाँ पर भी हम एक माइनस कर दें, तो ये इसके टोटल व्यक्ति आ जाएंगे। आई बात समझ में? अगर एक ही व्यक्ति के आगे और पीछे से स्थान दे रखे हैं तो हम उसके टोटल व्यक्तियों को किस प्रकार निकालेंगे, दोनों को योग करके उसमें से एक घटा देंगे, वो उसके टोटल व्यक्ति आ जाएंगे। उस लाइन में कितने व्यक्ति हैं। अगर बात की जाए कि आगे से दे रखा है और पीछे से निकालना है तो क्या करेंगे, जो भी व्यक्ति हैं उनमें +1 करके उसमें से घटा देंगे उसका आगे वाला स्थान। तो ध्यान रखना है इन चीज़ों को और आसानी से इन सवालों को कर पाएंगे। अगला सवाल है, 26 विद्यार्थियों की एक क्लास में मंजू की 13वीं रैंक है, उसके पीछे से रैंक क्या होगी? तो देखिए, एक टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 26 हैं। आगे से उसका क्रम कौन सा है? 13वां है, और पीछे से वो पूछ रहा है। हमने क्या बताया था, जो भी संख्या है उसमें +1 कर देंगे तो हमारा 27 हो जाएगा, और उसमें से माइनस कर देंगे 13, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 14। क्या कर देना है, टोटल जितने भी मेंबर हैं उसमें +1 कर देना है, उसमें से उसका आगे का क्रम घटा देना है। ठीक। एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं। राम का स्थान प्रारंभ से 20वां है। यदि कक्षा में 2 विद्यार्थी और आ जाते हैं तो राम का स्थान एक नीचे खिसक जाता है। तो बताओ अंतिम सिरे से अब राम का नया स्थान क्या होगा? देखिए, टोटल विद्यार्थी की बात करें तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 45। टोटल 45 विद्यार्थी हैं, और टोटल विद्यार्थियों में राम का जो स्थान पहले था वो 20वां था। राम का स्थान पहले 20वां था आगे से। ठीक है, अगर वो आगे से 20वां था तो पीछे से कौन सा होगा, निकाल लेंगे। 45 में 1 प्लस करेंगे तो ये हमारा 46 हो जाएगा, और 46 में से 20 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 26। 26 पीछे से रैंक इसकी पहले क्या थी? 26वीं रैंक थी। लेकिन सवाल क्या कह रहा है कि 2 नए व्यक्ति आ गए और इसमें जुड़ जाते हैं, तो इसका स्थान आगे से एक स्थान खिसक जाता है। यानी कि पहले 20 था, अब क्या हो गया, उसका 21 हो गया। एक स्थान खिसक जाता है तो अब क्या हो गया, उसका 21 हो गया। तो उसका पीछे से कौन सा स्थान होगा? अब क्या करना है हमें, देखो व्यक्ति कितने आए, 2 आए, स्थान कितना खिसका, वो एक स्थान खिसका। यानी कि एक दूसरा भी तो व्यक्ति कहीं ना कहीं उसे जगह मिली होगी, तो उसे जगह कहाँ मिली होगी? तो देखिए यहाँ पे 2 व्यक्ति आए हैं, एक व्यक्ति वो उससे पहले बढ़ गया, एक उसके स्थान से पहले बढ़ा, तभी तो उसका एक स्थान बढ़ गया, 20 से 21 हो गया। अब दूसरा जो व्यक्ति होगा वो कहाँ बढ़ेगा, वो पीछे बढ़ेगा, यानी कि इसके 21वें स्थान के बाद बढ़ेगा, तो वहाँ पर एक स्थान बढ़ेगा। अब पीछे से जब गिनने की बात हुई है तो पहले जो इसका स्थान 26 था तो उसमें भी तो बढ़ोतरी हुई, क्योंकि बीच में एक व्यक्ति आ गया। तो पहले जो 26 था अब क्या हो जाएगा, उसका 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो किस प्रकार निकाल सकते हैं। देखो जैसे एक आगे बढ़ाया है, एक पीछे बढ़ाएंगे तो हर जगह पर क्या होगा, उसकी बढ़ोतरी होगी। पीछे से उसका 20 से 21 हो गया, और पीछे से बात करें तो पहले 26 था, अब 27 हो गया। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकालें, यानी कि 45 तो कितने हो जाते हैं, 47 हो जाते हैं। आगे से उसका एक स्थान बढ़ जाता है, यानी कि 21 हो जाता है। तो 47 लोग हैं, क्या करेंगे, +1 कर देंगे। आदमी कितने हैं, 47। अब हमने क्या करना है, पीछे से क्रम निकालने के लिए क्या करते हैं, 1 प्लस कर देते हैं तो 48 हो जाता है, और 48 में से माइनस कर देंगे आगे वाली रैंक है उसकी 21, और 21 इसमें से घटाते हैं तो हमारा उत्तर निकल के आता है 27, जो कि सही है। तो बात आई समझ में, 2 व्यक्ति बढ़ने पर आगे और पीछे बढ़ा दिया है तो दोनों साइड में ही उसका क्रम बढ़ जाएगा। अगले सवाल पर तो
तो सवाल कह रहा है एक मंदिर की छत पर चढ़ने के लिए 26 सीढ़ियाँ हैं। राम एक सीढ़ी ऊपर चढ़ता है, उसी समय श्याम 2 सीढ़ी नीचे उतरता है। तो बताओ नीचे से किस सीढ़ी पर दोनों व्यक्ति आपस में मिलेंगे। तो देखिए सवाल क्या कह रहा है। एक मंदिर है, एक मंदिर है, एक मंदिर बना लेते हैं। इसकी सीढ़ियां हैं और सीढ़ियां कितनी हैं? सीढ़ियां इसकी 26 हैं। इस प्रकार से इसकी सीढ़ियां कितनी हैं? 26 सीढ़ियां हैं। इन 26 सीढ़ियों में एक व्यक्ति जो है ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है और एक नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, जो नीचे वाला व्यक्ति है, टोटल सीढ़ियाँ कितनी है? 26 सीढ़ियाँ हैं। नीचे वाले व्यक्ति एक कदम ऊपर चढ़ता है, वो क्या चढ़ रहा है? एक कदम ऊपर चढ़ रहा है। और ऊपर वाला व्यक्ति जो है 2 कदम नीचे आ रहा है। तो वो कौन सी सीढ़ी पर मिलेंगे आपस में? दोनों अगर एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं। तो ऐसे सवालों में क्या करना है? देखो, अगर हम बात करें 26 सीढ़ी की, ठीक है, अगर ये व्यक्ति अगर 13 सीढ़ी ऊपर चढ़ जाता है तो इतने में ये 26 सीढ़ी पार कर जाएगा। ठीक है, तो मिलेगा कब? तो देखिए यहाँ पर ये डबल होना चाहिए और ये सिंगल होना चाहिए और दोनों का योग कितना हो जाना चाहिए? 26 हो जाना चाहिए। ठीक है, अब एक ही स्थान के लिए क्या कर सकते हैं हम? देखिए, जब दोनों व्यक्ति एक ही सीढ़ी पर होंगे तो उस सीढ़ी की काउंटिंग 2 बार होगी, क्योंकि इसके लिए भी होगी और दूसरे व्यक्ति के भी लिए होगी। तो इसका मतलब 2 बार काउंटिंग होगी तो +1 होगा, यानी कि हम मान लेते हैं 27 सीढ़ियाँ होंगी। ठीक है, अब 27 सीढ़ियाँ होंगी, उसमें एक का काम 2 बार हो रहा है, एक का काम 1 बार हो रहा है, और दोनों का योग कितने के बराबर होना चाहिए? 27 सीढ़ियों के बराबर होना चाहिए। देखिए कैसे करते हैं ऐसे सवालों को। तो देखिए, अगर हम मान लें ये 2 कदम नीचे जा रहा है, ये 1 कदम नीचे जा रहा है, और बराबर कदम चढ़ने पर ये कहाँ पर हमें मिलेंगे? ठीक है, जैसे कि ये 1 कदम चला आगे, वो 2 चला, ये 2 चला, ये 4 चला, ये 3 चला, ये 6 चला। तो देखेंगे यहाँ पर रेशियो किस प्रकार बन रहा है? डबल का रेशियो बन रहा है। ठीक है, डबल का रेशियो बन रहा है, 1:2 का रेशियो बन के आ रहा है। तो 1:2 रेशियो, अब देखो इन दोनों का योग करें तो ये हो जाएगा 3। दोनों का योग कितना हो जाएगा? ये 2 कदम चल रहा है, ये 1 कदम चल रहा है, और दोनों के बराबर सीढ़ियाँ कितनी पार करनी है? उन्हें 27 सीढ़ियाँ पार करनी है। ठीक है, तो 1 कदम बराबर क्या आ जाएगा हमारा? अगर 3 से इसको काटे तो 9 आ जाएगा, यानी कि 1 बराबर 9 हो जाएगा, तो 2 बराबर कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे। अगर 3 बराबर 27 है तो 1 बराबर 9 हो जाएगा। ठीक है, और 2 बराबर कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे। यानी कि हम इसको कह सकते हैं जो 1 कदम चढ़ने वाला है ये 9 सीढ़ियाँ चढ़ पाएगा, और ये 2 वाला है जो डबल चल रहा है ये 18 सीढ़ियाँ चढ़ पाएगा, और दोनों का योग कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कहाँ पर मिलेंगे? ये 9 कदम चढ़ेगा और ये इतने में 18 कदम चढ़ जाएगा, तो ये तब जाके दोनों पार कर पाएंगे। ठीक है ना, पार कर पाएंगे। यानी कि अगर ये है 2 कदम चलता है, 9 कदम चलेगा, और 2 सीढ़ियों ये 18 सीढ़ियाँ चलेगा, इतने में ये 9 सीढ़ियाँ चढ़ेगा, और ये 18वीं सीढ़ी पर जब पहुँचेगा तो ये इधर से 9वीं सीढ़ी पर पहुँचेगा, और दोनों कहाँ मिल जाएंगे हमें? दोनों हमें जो इधर से 9वीं सीढ़ी है, इधर से 9वीं सीढ़ी है, ऊपर से 18वीं सीढ़ी है, उस पर मिल जाएंगे। अगर बात की जाए तो ऊपर से 18वीं सीढ़ी पर, और नीचे से बात की जाए तो 9वीं सीढ़ी पर ये दोनों आकर मिलेंगे। बात आई समझ में? थोड़ा दोबारा समझाता हूँ।
देखिए सीढ़ियाँ कितनी हैं, 26 हैं। एक व्यक्ति ऊपर से नीचे आ रहा है डबल स्पीड से आ रहा है, और एक व्यक्ति नीचे से ऊपर जा रहा है और कौन सी, सिंगल स्पीड से जा रहा है। जब ये दोनों जिस पोजीशन पर मिलेंगे उस पोजीशन को हम 2 बार काउंट करेंगे, क्योंकि ऊपर वाला भी उसी पर रुकेगा, नीचे वाला भी उसी पर रुकेगा, तो वहाँ पर इसकी काउंटिंग जो होगी वो 2 बार होती है। ठीक है, तो अब हम क्या करना है, इसमें +1 कर देना है, यानी कि मान लेनी है 27 हैं सीढ़ियाँ, 27 सीढ़ियाँ हैं। अब देखो जब नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा, तो इसकी स्पीड 1 रहेगी और इसकी स्पीड 2 रहेगी। ये 2 कदम और 3 कदम, यानी कि 3 कदम बराबर हमें 27 सीढ़ियों को पार करना है। इधर से 9 सीढ़ियाँ ये पार कर लेगा, 18 सीढ़ियाँ वो पार कर लेगा, यही तो था। तो तभी तो 27 सीढ़ियाँ होंगी। तो देखो इससे भी यही निकल के आता है, तो 3 से हम काटे हैं तो 9, यानी कि 1 बराबर कितना आ गया, 9, यानी कि ये 1 वाला कितनी सीढ़ियाँ चढ़ेगा, 9 चढ़ेगा। उतने में जो 2 बराबर कितनी हो गई, 18, तो 2 बराबर कितनी सीढ़ियाँ चढ़ जाएगा, ये वाला, ये 18 सीढ़ियाँ चढ़ जाएगा। तो देखिए ये 18 सीढ़ियाँ नीचे आएगा, ये 9 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ेगा, और दोनों कहाँ पर मिल जाएंगे हमें, अगर बात करें तो ऊपर से 18वीं सीढ़ी पर और नीचे से बात करें तो 9वीं सीढ़ी पर मिल जाएंगे। अब वो पूछ ले कि ऊपर से कौन सी सीढ़ी पर मिलेंगे, तो 18वीं पर, नीचे कौन सी पर मिलेंगे, तो 9वीं सीढ़ी पर मिलेंगे। ठीक है, मैं समझता हूँ आप लोग को ये सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल पर चलते हैं। विद्यार्थियों की एक कतार में राजू बाएं से 7वां, मनु दाएं से 12वां है। जब वे अपने स्थान आपस में परिवर्तित कर लेते हैं तो राजू बाएं से 22वां और कतार 22वां हो जाता है। तो कतार में कुल व्यक्ति कितने हैं। तो देखिए विद्यार्थियों की बात हो रही है यहाँ पर। ये हमारे विद्यार्थी हैं। इसमें जो राजू है वो 7वीं पोजीशन पर है। राजू हमारी 7वीं पोजीशन पर है बाएं से। अगर दाएं से बात करें, तो दाएं से मनु 12वें स्थान पर है। तो मनु की बात करें तो वो दाएं से 12वें स्थान पर है। कौन है, मनु दाएं से 12वें स्थान पर है। जब वे अपने स्थान परिवर्तित कर लेते हैं तो राजू बाएं से 22वां हो जाता है। बाएं से 22वां हो जाता है। कौन हो जाता है, राजू अगर स्थान परिवर्तित कर ले, यानी कि राजू यहाँ पहुँच जाए और मनु यहाँ आ जाए, तो राजू जब यहाँ पहुँच जाएगा तो उसका यहाँ से नंबर 22वां हो जाएगा। किधर साइड से, उसका बाईं साइड से, उसका बाएं से कौन सा हो जाएगा, 22वां हो जाएगा। तो देखिए राजू पहले कहाँ पे था, यहाँ पे था 7वें नंबर पर। अब इसने स्थान परिवर्तन मनी को स्थान पर पहुँच गया। तो यहाँ पर जब पहुँचने के बाद इसका जो है बाएं से कौन सा हो गया, 22वां हो गया। अब देखो कौन स्थान परिवर्तित कर रहा है, मतलब किसको दोनों साइड से हम गिन सकते हैं, आसान से निकाल सकते हैं कि टोटल कितने व्यक्ति थे। तो वो है राजू की मदद से। देखिए राजू का इधर से स्थान 7वां हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। स्थान बदलने के बाद यहाँ पे 22वां हो गया। अब देखो इस पोजीशन की बात की जाए तो यहाँ पर मनु का स्थान जो पहले क्या था, दाएं से 12वां था, दाएं से 12वां था। अब वही स्थान तो वही है, मनु वाले स्थान पर राजू आ गया है। इसका बाएं से कौन सा स्थान हो गया है, 22वां हो गया है। अब देखेंगे यहाँ पर 12वां कहाँ से, दाएं से, और बाएं से कौन सा है, यही क्रम 22वां है। ठीक है, तो हमें एक स्थान की जब पोजीशन मिल जाती है कि एक स्थान का बाएं से हमें नंबर पता है और दाएं से निकालना, दाएं से नंबर पता है, तो हम आसानी से निकाल लेते हैं। क्या करना है, दोनों जो स्थितियां हैं उसकी आगे से और पीछे से, इस स्थान की पीछे से 12वां, आगे से 22वां है, दोनों को जोड़ लेंगे। 12 प्लस 22 दोनों को जोड़ लेंगे और हमारा आएगा 34। तो 34, अब ये देखो एक ही स्थान को 2 बार गिना गया, दाएं से भी गिन लिया हमने, इसको बाएं से भी गिन लिया। इसका मतलब इसमें एक ज़्यादा होगा, तो ये टोटल कितने हैं, एक इसमें से कम कर देंगे 33। तो टोटल व्यक्ति कितने आ गए हमारे, 33 आ गए। ठीक है, क्या करना था,
जो भी जहाँ पर भी जिसका स्थान था, राजू इधर से 7वें था, ये मनु दाएं से 12वां था। हमने स्थान परिवर्तित कर दिए, राजू यहाँ से यहाँ पहुँच गया। अब इसका बाएं से स्थान जो पहले 7 था अब 22 हो गया। तो इस वाले स्थान की हमें पोजीशन आ गई कि ये वाला जो स्थान है ये दाएं से 12वां है और बाएं से कौन सा है, 22वां है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, एक माइनस कर देंगे, हमारा आ जाएगा 33 उत्तर। ठीक, तो हमें बस एक पोजीशन, एक किसी स्थान का दाएं और बाएं से ऊपर या नीचे से स्थान पता चल जाए तो हम टोटल व्यक्ति निकाल लेते हैं। ठीक, तो सवाल कह रहा है लड़कों की एक कतार में रमन दाएं से 16वां तथा दीपक बाएं से 16वां है। यदि इन दोनों के बीच कुल लड़कों के 1/3 लड़के स्थित हैं तो लड़कों की कुल संख्या बताइए। तो क्या है, देखिए सवाल क्या कह रहा है कि एक क्लास में अगर आगे से बात करें तो आगे से रमन दाएं से, रमन की बात हो रही है तो दाएं से 16वां, दाएं से 16वां है कौन, रमन दाएं से क्या है, 16वां है। और रमन दाएं से 16वां है, दीपक बाएं से 16वां है। दीपक की बात करें तो दीपक भी क्या है, बाएं से है, ये बाएं से क्या है, ये 16वां है। और इन दोनों के मध्य में, इन दोनों के बीच में टोटल जो व्यक्ति हैं उसका 1/3 व्यक्ति इन दोनों के बीच में बैठे हैं। 1/3 का मतलब क्या है कि अगर किसी चीज़ को 3 हिस्सों में बांट दिया जाए, किसी वस्तु को, किन्हीं लोगों को 3 हिस्सों में बांट दिया जाए तो उसका जो 1/3 यानी कि ये 3 हिस्से हो गए, तो 3 हिस्सों में से एक हिस्सा, 3 हिस्सों में से एक हिस्सा यहाँ पर है, बराबर 3 हिस्सों में बांट दिया। मान के चलो हमने इसको बांट दिया, ये 9 व्यक्ति हैं, 9 में यहाँ के जो व्यक्ति होंगे वो क्या है, 1/3 है। तो इसका अगर हम 1/3 निकालें, 3 से 3 काट दें, 3 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे 3 व्यक्ति यहाँ पर हैं, 3 व्यक्ति यहाँ पर हैं, 3 व्यक्ति यहाँ पर है। यही तो है सवाल यही तो है। यानी कि यहाँ पर जो व्यक्ति बैठे हैं वो पूरे लोगों के 1/3, यहाँ पे भी 3 जरूरी नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा हो सकते हैं या कम हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो 3 ही होंगे, ये निश्चित है, क्योंकि टोटल का हमें 1/3 निकालना है। टोटल व्यक्ति हमने 9 माने, 1/3 निकालेंगे 3, तो यहाँ पे कितने व्यक्ति हैं, 3 है। यानी कि वो कह रहा है कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति हैं, x व्यक्ति मान लेते हैं, यहाँ पर जो भी व्यक्ति हैं वह इन सारे टोटलों का 1/3 हिस्सा है। यानी कि सबको अगर 3 हिस्सों में बांट लिया जाए तो इसका एक हिस्सा यहाँ पर होगा और 2 हिस्से यहाँ पर होंगे। अब करें कैसे, सवाल को देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक चलें, यहाँ से यहाँ तक चलें, ये 16वां दीपक है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक व्यक्ति कितने हैं, 16। अगर दाएं से और रमन तक चलें, दाएं से रमन तक चलें, रमन का स्थान 16वां है, तो यानी कि यहाँ से लेकर रमन तक, दाएं से लेकर रमन तक भी व्यक्ति कितने हैं, 16। यहाँ पर भी 16 और यहाँ पर भी 16। ठीक, अब ये अगर 16 हो गए 32 लोगों के बारे में पता है। यहाँ कह रहा है कि अगर पूरी लाइन को 1/3 हिस्सा मेरे पास है, x के पास कितना है, 1/3 हिस्सा है, तो 3 हिस्सों में से एक हिस्सा तो इसके पास है, 2 हिस्से कहाँ हैं, जो इसके बराबर होने चाहिए, तो 2 हिस्से इन दोनों से मिलकर बनेंगे, यानी कि 2 हिस्सा कितने हैं, एक हिस्सा बराबर हमारा x है, 2 हिस्से बराबर हमारे पास कितने हैं, 16 32 है, 2 हिस्से बराबर 32 है और एक हिस्सा यहाँ पर है, जब तो टोटल 3 हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको x को कैसे निकालें, जब 2 बराबर 32 है तो 1 बराबर कितना होगा, 16 ही तो होगा, तो ये 1 बराबर क्या 16 नहीं होगा, 1 बराबर 16 होगा, बिल्कुल होगा। तो ठीक है, तो अगर हम मान लें 16 यहाँ पर, 16 यहाँ पर, तो 1 बराबर 16 यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गए, तो यहाँ पर कितने होंगे, 16 होंगे। अब देखें टोटल व्यक्ति कितने हो गए, 48 हो गए। टोटल व्यक्ति कितने हो गए, 48 हो गए। अब 48 हो गए, 48 का 1/3 निकालें,
तो एक 48 का 3 निकाले हैं तो ये भी हमारा 48, 3 से काटेंगे 48 कितना कर जाएगा 16 बार कर जाएगा, यानी कि यहाँ से कितने आ जाएंगे 16 व्यक्ति ही आ जाएंगे। टोटल का 1/3 16 व्यक्ति ही आ जाएंगे। तो आसानी से कर लिया हमने ये सवाल, कोई दिक्कत नहीं आई। 1/3 की बात कर रहा था, 2 हिस्से हमने ये मान लिए, 2 हिस्से हमारे ये हो जाएंगे, ये दोनों को बराबर बराबर बांट लिया। अगर यहाँ पर पोजीशन अगर ऐसी नहीं होती, इनका क्रम अगर अलग होता, मान के चलो हमने मान लिया इसका क्रम मान लिया 6 है, इसका क्रम हमने मान लिया 6 है, और इसका जो क्रम है रमन का, वो क्रम हमने मान लिया 36, नहीं टोटल तो 32 ही थे ना, 26 मान लिया। ठीक है, हमने ये 26 मान लिया कि दाईं तरफ से रमन का स्थान 26वां है और बाईं तरफ से इसका स्थान 6वां है, और 1/3 हिस्सा कहाँ पर है, बीच में है, इन दोनों के मध्य में है। तब भी हम क्या करते, हम एक हिस्सा ये मान लेते कि ये एक हिस्सा ये मान लो और एक हिस्सा ये मान लो, यानी कि ये दोनों मिलाकर 2 हिस्सों के बराबर होंगे, और एक हिस्सा हमारा यहाँ पर होगा 1/3 का। 3 हिस्सों में अगर इनको बांटा जाए तो एक हिस्सा हमारे मध्य में है, 2 हिस्से हमारे यहाँ पर हैं। 2 हिस्सों का अगर हम टोटल करें तो ये भी हमारा कितना होगा 32 होगा। तो जब 2 हिस्सों का 32 होगा तो एक हिस्से का कितना होगा 16 होगा, तो ये हमारा 16 आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि बराबर बांट दिया है तो इसका भी बराबर आएगा, अगर अलग भी होता तो भी हम आसानी से निकाल लेते। ठीक है, आगे के सवाल पर चलते हैं। तो सवाल है, लड़कों व लड़कियों की एक क्लास में दीपक की रैंक 12वीं है व सीमा की रैंक 8वीं है। लड़कों में दीपक की रैंक 6ठी है और लड़कियों में सीमा की रैंक 3री है। कक्षा में सीमा की रैंक दूसरे सिरे से 52वीं है और लड़कों में दूसरे सिरे से दीपक की रैंक 26वीं है। तो बताओ क्लास में कुल कितने विद्यार्थी हैं, क्लास में कुल कितने लड़के हैं, क्लास में कुल कितनी लड़कियां हैं। तो लड़कियों में दूसरे सिरे से सीमा की क्या रैंक है। तो देखेंगे किस प्रकार करते हैं ऐसे सवालों को, ज़्यादा कठिन नहीं है, आसान तरीके से बनाएंगे इसको। देखिए, लड़कों और लड़कियों की क्लास में दीपक का स्थान 12वां है। देखो ये हमने मान लिए टोटल वाले, ठीक है। अब ये हम मान लेते हैं एक सिर्फ लड़कों वाले, ठीक है, और एक रैंक मान लेते हैं हम सिर्फ लड़कियों वाले की, ठीक है, लड़कियों वाले। अब चलते हैं अपने सवाल पर। लड़कों व लड़कियों की क्लास में दीपक की रैंक 12वीं है व सीमा की रैंक 8वीं है। तो दीपक की रैंक क्या है 12वीं है, दीपक की रैंक 12वीं है, और सीमा की रैंक क्या है 8वीं है। ये यहाँ पे सीमा मान लेते हैं, सीमा की रैंक 8वीं है, दीपक की रैंक 12वीं है 22 से, ठीक। आगे क्या रहा है, लड़कों में दीपक की रैंक 6ठी है। अगर लड़कों की बात की जाए तो इसकी रैंक क्या है 6ठी है, ये 6ठी रैंक है किसकी, दीपक की, दीपक की 6ठी रैंक है लड़कों में, ठीक, 6ठी है। बस लड़कियों में सीमा की रैंक 3री है। लड़कियों में सीमा की रैंक कौन सी है 3री है, किसकी, सीमा की रैंक 3री है। कक्षा में सीमा की रैंक दूसरे सिरे से, कक्षा में सीमा की रैंक दूसरे सिरे से 52वीं है। दूसरे सिरे से, कक्षा की बात हो रही है यानी टोटल की बात हो रही है, तो इसकी जो रैंक है इधर से कौन सी है 52वीं है। पीछे की साइड से चलें तो ये कौन सी है 52वीं रैंक है किसकी, सीमा की, ठीक। लड़कों में दूसरे सिरे से दीपक की रैंक 26वीं है। लड़कों में, लड़कों की बात हो रही है तो दूसरे सिरे से दीपक की रैंक क्या है 26वीं है। तो इधर से 6ठी है, इस साइड से 6ठी है, तो इस साइड से कौन सी है इसकी 26वीं है, इस साइड से 26वीं है, ठीक है। अब देखते हैं टोटल हम निकाल लेंगे, क्योंकि
जो सीमा है इसका इधर से स्थान कौन सा है, 8वां है, और इधर से स्थान कौन सा है, 52वां है। दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 8 और 52 60 आ जाएगा। लेकिन एक ही व्यक्ति की 2 बार पोजीशन को गिन लिया हमने, तो यानी कि टोटल बच्चे कितने आएंगे, एक कम कर देंगे, हमारे 59 हमारे बच्चे आ जाएंगे, 59 व्यक्ति बच्चे आ जाएंगे। ठीक है, हमें इतना पता चल गया टोटल बच्चे कितने हैं, तो 59 टोटल बच्चे हैं। अब बात की जाए कि लड़के कितने हैं, तो लड़कों की बात करेंगे तो देखेंगे आगे से दीपक का स्थान 6वां और पीछे से दीपक का स्थान 26वां, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, हमारा 32 आ जाएगा। लेकिन 32 में क्या हुआ, दीपक की पोजीशन आगे से पीछे से दोनों साइड से काउंटिंग हुई, यानी कि एक गलत है, यानी कि एक बढ़ा हुआ है, तो हम इसमें से एक माइनस कर देंगे, हमारा आ जाएगा 31। यानी कि लड़कों की संख्या कितनी है, 31 है। अब देखेंगे टोटल व्यक्ति हमें पता चल गए, उनमें से लड़के हमें पता चल गए, लड़के हम आसानी से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो 59 हमारे टोटल बच्चे हैं, उसमें से 31 हमारे लड़के हैं, तो लड़कियां हम इसमें से माइनस कर लेंगे, तो लड़कियां निकल के आ जाएंगी। तो लड़कियां निकल के आ जाएंगी, हमारी कितनी हो जाएंगी, 28। लड़कियां कौन सी हो जाएंगी, हमारी 28 हो जाएंगी। ठीक है, तो लड़कियों की संख्या आ गई हमारी 28। ठीक, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लास में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो 59 विद्यार्थी हो गए हमारे। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है क्लास में कुल कितने लड़के हैं, तो टोटल कितने लड़के हैं, हमारे 31 लड़के हैं। ठीक, अगला कह रहा है क्लास में कुल कितनी लड़कियां हैं, तो 28 लड़कियां हैं। लड़कियों में दूसरे सिरे से सीमा की रैंक क्या है, अब इसका सीमा की रैंक निकाल लेंगे। टोटल व्यक्ति कितने हैं, 28 व्यक्ति हैं, 28 लड़कियां हैं। आगे से इसकी पोजीशन क्या है, 3 है। अब देखो इस 3 को क्या करें, हम 1 प्लस कर लेते, क्योंकि इसकी पोजीशन पीछे से भी निकालनी है, तो इसकी रैंक हमें 1 बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इसका स्थान हमें पीछे से भी गिनना होगा। तो हम 29 में से -3 कर देंगे, हमारा निकल के आ जाएगा 26वां। तो पीछे से कौन सी हो जाएगी, ये 26वीं हो जाएगी। ठीक है, तो 26। अब देखो वैसे भी देखें, 3 और 26 कितने हो गए, 29 हो गए। 29 यानी कि इस पोजीशन पे दोनों साइड से गिनी गई है, तो एक बढ़ के आ रहा है। और बच्चे कितने हैं टोटल, लड़के कितनी हैं, 28 हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ऐसे सवालों को इनकी जो भाषा होती है बहुत लंबी होती है, इस कारण से हम डर जाते हैं। सवाल में ऐसा कुछ नहीं होता, हम आसानी से इनको कर पाते हैं। देखो कुछ ज़्यादा नहीं था, सिंपल तरीके से उसको निकाल पाए, ऐसा कोई ना तो मेथड लगाया ना कुछ। ठीक है, तो ऐसे सवालों को हम यहाँ आसानी से कर लेंगे। अगला सवाल है, एक पंक्ति में अग्रिम का स्थान बाएं से 8वां व रुद्र का स्थान दाएं से 10वां है। यदि उन दोनों के मध्य में 4 व्यक्ति और हों, तो उस पंक्ति में अधिकतम व न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करो। तो देखिए, एक पंक्ति में अग्रिम का स्थान बाएं से 8वां है। ये हमने इसके लिए ऐसे सवालों में हम क्या करेंगे, 2 श्रेणियां बनाएंगे, क्योंकि 2 सवाल है ना, एक वो पूछ रहा है मैक्सिमम और एक पूछ रहा है मिनिमम। एक पंक्ति में अग्रिम का स्थान बाएं से 8वां है, अग्रिम का स्थान बाएं से 8वां है, तो बाएं से 8वां। ठीक है, बाएं से 8वां है, किसका, अग्रिम का। ठीक है, और दूसरा जो लड़का है रुद्र का स्थान दाएं से 10वां है। दाएं से कौन सा है, 10वां है, किसका, रुद्र का। किधर से, दाएं से, तो दाएं से रुद्र का 10वां है, बाएं से अग्रिम का 8वां है। ठीक, अब बात करें, उन दोनों के मध्य में 4 व्यक्ति हो, तो उन दोनों के मध्य में कितने व्यक्ति, 4 व्यक्ति हो, तो मैक्सिमम और मिनिमम व्यक्ति कितने होंगे। देखो यहाँ पे अगर बात करें, इधर से यहाँ तक 8 व्यक्ति यहाँ से आए हमारे पास, बाएं से चलेंगे अग्रिम तक तो कितने टोटल व्यक्ति होंगे, 8 व्यक्ति होंगे। दाएं से बात करेंगे रुद्र तक, तो यहाँ पर 10 व्यक्ति होंगे, और इनके मध्य में 4 व्यक्ति हैं, सबको जोड़ देंगे तो हमारे ये व्यक्ति निकल के आ जाएंगे। 8 और 4 12 और 10 22, 8 4 12 10 22। तो यहाँ पर जो व्यक्ति निकल के आए वो कितने निकल के आए, 22 निकल के आए। इनको मानेंगे हम मैक्सिमम।
ये क्या है, हमारे मैक्सिमम बच्चे हैं, अधिकतम बच्चे हैं। अब हम मिनिमम निकालना है। तो देखिए यहाँ पर उसने कोई ऐसा कुछ बताया नहीं कि किसकी पोजीशन कहाँ हो सकती है, लेकिन बस इतना बताया है कि दाएं से 10वां 8 और बाएं से 8वां है और बीच में 4 व्यक्ति हैं। तो हम इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं कि बाएं से चला बाएं से जो अग्रिम है उसका नंबर 8वां है बाएं से, ठीक है साहब, हमने मान लिया बाएं से ये है। और रुद्र को अगर हम लेके चलें और रुद्र का नंबर दाएं से 10वां है, दाएं से 10वां है, ठीक है, इस साइड से चलें तो ठीक है। अगर बच्चे कम हुए तो क्या होगा, ये आपस में क्रॉस कर जाएंगे। ये जो बाएं वाला है ये दाएं वाले को क्रॉस करते हुए आगे अपनी गिनती बताएगा, और जो ये दाएं वाला है यानी कि जो हमारा रुद्र है, ये रुद्र बाएं वाले को क्रॉस करके आगे पहुंच जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें संख्या कम आएगी, ठीक है। अब बीच में कितने व्यक्ति हैं, बीच में 4 व्यक्ति। इसे हम काउंटिंग करके ऐसे देखते हैं, देखो ये यहाँ पे 10वां ये है, 4 व्यक्ति बीच में है, तो 1 2 3 4 व्यक्ति बीच में आ गए। 4 व्यक्ति बीच में आ जाने के बाद जो यहाँ से शुरू कौन होगा, यहाँ से हमारा बाएंवा जो है क्या नाम है, अग्रिम यहाँ पे आ जाएगा, जिसका क्रम जो है कि बाएं से, इसका बाएं से 8वां है और ये दाएं से है हमारा, और इनके मध्य में कितने हैं, ये 4 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। ये इधर से चलकर आया है, ये इधर से चलकर आया है, और यहाँ पर अगर इसको हम वापस भेजें तो इन 4 लोगों को माइनस करेंगे, ठीक है। फिर 4 लोगों को माइनस करने के बाद ये यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर इसका 9वां नंबर हो जाएगा। इधर से चले तो यहाँ पे 9वां 8वां 7वां 6वां, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 5वां हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 4 पोजीशन ये और एक इसकी, तो ये यहाँ पर इसका 5वां हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ पर ये एक पोजीशन हमें मिल गई। कौन सी पोजीशन मिल गई, अगर हम दाएं से चलें तो ये 5वां हो जाएगा, दाएं से चलें तो ये 5वां हो जाएगा, और ये स्थान अगर बाएं से चले तो ये 8वां हो जाएगा, ठीक है। तो एक लाइन में अगर किसी स्थान की पोजीशन हमें मिल जाती है दोनों साइड की, बाएं और दाएं से, तो हम आसानी से निकाल लेंगे। 8 और 5 होते हैं 13, एक स्थान को 2 बार गिना गया है, यानी कि माइनस कर देंगे 1, तो टोटल व्यक्ति हो जाएंगे 12, और ये क्या होंगे, हमारे मिनिमम होंगे, ये हमारे क्या होंगे, मिनिमम होंगे। तो कम से कम कितने हो जाएंगे, 12, और मैक्सिमम की बात करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे। एक बार फिर समझ लेते हैं, देखिए क्या हुआ। देखिए ये जो व्यक्ति था अग्रिम, ये आगे गया कौन सा, 8वां स्थान, और जो दूसरा व्यक्ति था ये कितने आगे आया, 10वां स्थान दाएं से, ठीक है। इन दोनों के मध्य में कितने व्यक्ति आ गए, 4 व्यक्ति आ गए। तो देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने व्यक्ति, 10 व्यक्ति, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने व्यक्ति, 8 व्यक्ति, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 व्यक्ति, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 व्यक्ति, ठीक है। तो 8 और 10 कितने हो गए हमारे, 18 हो गए, ठीक है, 18 हो गए। इसी तरीके से देखें तो 8 और 10 को हम जोड़ दें तो 18 व्यक्ति हो गए, 18 व्यक्ति, और इसमें बीच में कितने व्यक्ति आ रहे हैं, 4 व्यक्ति आ रहे हैं, ठीक है। जब हम यहाँ से लेके यहाँ तक हमने 10 व्यक्तियों को गिन लिया है, तो इन 4 व्यक्तियों को तो माइनस करना है ना, तो हमने ये माइनस कर दिए, तो हमारे निकल के आए यहाँ से 14 व्यक्ति। अब 14 व्यक्ति आए, अब देखो जब हम यहाँ से यहाँ तक पहुँचे तो उसके बीच में हमें कौन मिला, अग्रिम मिल गया, और जिसको हमने पहले इधर से इधर भी काउंट कर रखा है, तो इसको इधर से भी काउंटिंग में आ गया, इधर से भी काउंटिंग में, तो इसको घटाना पड़ेगा। इसी प्रकार जब इसको गिना गया तो इसको भी, इसकी भी नंबरिंग जो यहाँ पे इससे पहले थी इसको भी गिन लिया गया, तो यानी कि इन दोनों के क्रम को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, -2 कर देंगे, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 12। इसको और आसान तरीके से इस प्रकार कर सकते हैं, क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है, 18 कर देंगे, बीच में कितने व्यक्ति हैं, माइनस कर देंगे, बीच में कितने व्यक्ति हैं, माइनस कर देंगे, उसके साथ ही इनकी पोजीशन को भी, इनकी 2 पोजीशन है, इनको भी माइनस कर देंगे, ठीक है, इनको भी माइनस कर देंगे, तो हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा 12, ठीक है। तो इस प्रकार भी हम इसको कर सकते हैं। अगर हम ये मैंने समझाया था इसलिए क्योंकि थ्योरी वाइज पूरी तरीके से सवाल समझ में आ जाए, और अगर इसे आसान पेपर में करना है तो किस तरीके से करेंगे, तो इस प्रकार कर लेंगे, दोनों की पोजीशन को जोड़कर उसमें से जो मध्य में लोग आते हैं उनको माइनस कर देंगे, और 2 लोग हैं तो 2 को माइनस कर देंगे,
ठीक है, माइनस हमने 2 करना है, तो बस यहाँ पर माइनस करना है और यहाँ पर सीधा सीधा है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर से भी लोग कितने 10, इधर से 8 और बीच में कितने 4, सबको जोड़ देंगे 22 हो जाएगा। तो आसान तरीके से ऐसे सवाल बन जाएंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने अगर हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी और आप उन्हें भी देखें। अगर कोई कमी रह जाती है, कोई गलती हो जाती है या फिर आपको कुछ किसी सवाल के बारे में पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसको हल कराने की। और अगर आपको व्हाट्सएप पे हम उसका हल भेजेंगे। अगर नहीं भी हो पाता है तो अगर ज़्यादा ही क्वेश्चन बन के आते हैं तो हम उसके लिए आपके लिए एक नई वीडियो बना देंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।